हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का महाकुंभ के स्पेशल क्लास में। साथियों, कुंभ से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में मैंने लिया है। और दोस्तों, महाकुंभ ये 2025 के किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है? बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। साथियों, आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट में भी आंसर देते चलिएगा। तो कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार स्थानों पर आयोजित किया जाता है। और वो दोस्तों चार स्थान कौन कौन से हैं, तो चलिए हम इसे अगले क्वेश्चन में जानते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए साथियों, जो अभी चल रहा है वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर उज्जैन मध्य प्रदेश? जी हाँ साथियों, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, किन चार जगहों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो हरिद्वार में किया जाता है जो उत्तराखंड में है, नासिक महाराष्ट्र में किया जाता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जाता है और उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाता है। ये चार दोस्तों स्थान हैं जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा, 2025 के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र, जितने क्षेत्र में दोस्तों महाकुंभ लग रहा है, को कौन सा जिला घोषित किया गया है? तो बताइए साथियों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र को कौन सा जिला घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 76वां जिला घोषित किया है। अगला प्रश्न है साथियों, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण या फिर मार्कंडेय पुराण? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में महाकुंभ मेले का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में कुंभ का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये 2025 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंभ मेले में कुंभ का अर्थ क्या है? दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलश। कुंभ का अर्थ कलश होता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? बताइए साथियों कि महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? समुद्र मंथन, रामायण, प्रयाग मंथन, सृष्टि उत्पत्ति? बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र मंथन। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? हवन, भंडारा, स्नान या फिर यज्ञ? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नान। महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान स्नान है। अगला प्रश्न है, 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? बताइए साथियों कि 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? ऑप्शन ए है सरस्वती और जमुना नदी के किनारे, यमुना और रावी नदी, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे, गोदावरी एवं सतलुज नदी के किनारे? बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिवेणी संगम। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पर किया जाता है। जहाँ पर दोस्तों गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और यहीं पर 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
अगला प्रश्न है साथियों, महाकुंभ मेला 2025 में कितने लोगों के आने की संभावना है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाकुंभ मेला 2025 में कितने लोगों की आने की संभावना है? 10 करोड़ लोगों की, 30 करोड़ लोगों की, 50 करोड़ या फिर 40 करोड़? बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 करोड़। लगभग 40 करोड़ लोगों की आने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न कहता है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा? बताइए साथियों कि महाकुंभ मेले 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा? भारत सरकार, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर प्रयागराज नगर निगम? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है साथियों, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई है? बताइए साथियों कि महाकुंभ मेले की परंपरा ये किस युग से शुरू हुई है? कलयुग, सतयुग या त्रेता युग या फिर द्वापर युग? जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वापर युग। महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से चली आ रही है? तो द्वापर युग से। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है? बताइए साथियों कि भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है? उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उज्जैन में दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा जमुना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यमुना नदी होगी, जमुना नहीं होगी, यमुना सरस्वती नदी के संगम पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले 2025 की समापन तिथि क्या है? बताइए साथियों, महाकुंभ मेले 2025 का समापन तिथि क्या है? किस दिन दोस्तों महाकुंभ मेला समाप्त होगा? 26 मार्च 2025, 26 फरवरी 2025, 13 फरवरी 2023 या फिर 13 जनवरी 2025? जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेले का समापन तिथि है। अगला प्रश्न है साथियों, किस मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? बताइए साथियों कि किस मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? बताइए साथियों कि महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थाई नगर। अस्थाई नगर बनाया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2027 में अगला कुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा? बताइए साथियों कि वर्ष 2027 में अगला कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होगा? प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार या फिर उज्जैन में? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासिक में। नासिक में 2027 में कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। और ये दोस्तों नासिक कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बताइए साथियों, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राशि। राशि के आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन किस जगह पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आप लोगों के लिए वीडियो के अंत में 3 प्रश्नों का टेस्ट है। महाकुंभ मेले से रिलेटेड दोस्तों 3 प्रश्न का टेस्ट है, तो आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? बताइए साथियों कि कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 प्रकार। 4 प्रकार का कुंभ मेला होता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? बताइए साथियों कि उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? गंगा नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, रावी नदी या फिर संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर?
जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? बताइए साथियों कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला जो अभी चल रहा है दोस्तों, ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? बताइए साथियों कि महाकुंभ मेले में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 अखाड़े। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? किस वर्ष दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2017 में। अगला प्रश्न कहता है, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? बताइए साथियों कि भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 वर्ष। 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज महाकुंभ मेले 2025 में कुल कितने शाही स्नान होंगे? 5 शाही स्नान, 2, 3 या फिर 6 शाही स्नान? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 शाही स्नान होंगे महाकुंभ मेले 2025 में। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला कितने दिनों तक लगेगा? बताइए साथियों, जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है वह कितने दिनों तक लगेगा? 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या फिर 50 दिन? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 दिन। 45 दिन तक महाकुंभ मेला चलेगा। अगला प्रश्न है, पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ? बताइए साथियों कि पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2013 में। 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है? 12 वर्ष, 6 वर्ष, 18 वर्ष, 144 वर्ष? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 वर्ष। 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन था? बताइए साथियों कि महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी। 14 जनवरी को दोस्तों पहला शाही स्नान था। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? बताइए साथियों कि कुंभ मेला ये किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन या फिर वाराणसी? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी में। वाराणसी में कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज इन 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए साथियों कि प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद। पहले दोस्तों प्रयागराज को हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? बिहू महोत्सव, चेराव महोत्सव, अम्बुबाची मेला या फिर पुष्कर मेला? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेले को दोस्तों पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माघ महाकुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? मार्च से अप्रैल में, दिसंबर से जनवरी में, जनवरी से फरवरी में, जुलाई से अगस्त में? बताइए दोस्तों, माघ महाकुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनवरी से फरवरी माह में माघ महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों 3 प्रश्नों का आप लोगों के लिए टेस्ट है।
तो टेस्ट को जरूर दीजिएगा। महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? बताइए साथियों कि महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से महाकुंभ मेला संबंधित है। तो दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए 3 प्रश्नों का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 1 है, वर्ष 2027 में अगला कुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा? और आपका दूसरा प्रश्न है, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? और आपका अंतिम प्रश्न है, कुंभ मेले में कुंभ का अर्थ क्या होता है? कुंभ मेले में कुंभ का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कुंभ से रिलेटेड दोस्तों सभी प्रश्नों को हमने अटेम्प्ट किया, इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं पूछेगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।